अभी तक हमने संयोजकता और परमाणु साइज के बारे में पढ़ा। चलिए अब धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों को पढ़ने से पहले एक बार आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं। सारणी में तत्व मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए हैं, धातु और अधातु। आधुनिक आवर्त सारणी की बाईं ओर के तत्व धातु होते हैं, जबकि दाईं ओर के तत्व अधातु होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम सारणी के बाईं ओर हैं और यह तत्व धातु होते हैं। दूसरी ओर सल्फर, क्लोरीन तत्व सारणी के दाईं ओर हैं और ये तत्व अधातु होते हैं। तो ये बीच में सिलिकॉन क्या हुआ, धातु या अधातु? ये है अर्धधातु, जिसे उपधातु भी कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या होते हैं? अर्धधातु या उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक आवृत सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तत्व धातुओं को अधातुओं से अलग करते हैं। इस रेखा पर आने वाले तत्व हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये सभी तत्व अर्धधातु या उपधातु हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम सेमी मेटल या मेटलॉइड कहते हैं। इनका नाम अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए अब धात्विक और अधात्विक गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान दें, धात्विक अभिलक्षण एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, पर कैसे, चलिए समझते हैं। तीसरे अध्याय में हमने विस्तार से पढ़ा था कि आबंध बनाते समय धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये विद्युत धनात्मक होते हैं। और दूसरी और अधातुओं में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। आइए इन दोनों गुणधर्मों के बीच का अंतर पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक आवर्त सारणी से तीसरे आवर्त को लेते हैं। ध्यान दें, आवर्त में जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से बाहरी कोश में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक द्वारा अधिक मजबूती से खींचा जाता है और परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोना अधिक कठिन हो जाता है। इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर पर जाने पर धात्विक अभिलक्षण घटता है और अधात्विक अभिलक्षण बढ़ता है। इसलिए आवर्त में धातुओं को बाईं ओर रखा जाता है और अधातुओं को दाईं ओर रखा जाता है। चलिए अब समूह में इस गुणधर्म को समझते हैं। उदाहरण के लिए पहले समूह को लेते हैं। ध्यान दें, समूह में नीचे की ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स पर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है। सोचिए ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि समूह में नीचे की ओर जाने पर हर तत्व में एक कोश जुड़ता जा रहा है, यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है। इस कारण तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं। इस आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समूह में धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है और अधात्विक अभिलक्षण कम होता है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक अभिलक्षण घटता है और अधात्विक अभिलक्षण बढ़ता है, और समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक अभिलक्षण बढ़ता है और अधात्विक अभिलक्षण घटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही जवाब सोचें। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लें। समय समाप्त।
आइए इसका उत्तर देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि एक समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज बढ़ता है, धात्विक गुणधर्म भी बढ़ता है, पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है और आखिर में कोशी की संख्या भी बढ़ती है। तो तीसरा विकल्प सही जवाब है। इस प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो यहीं पे यह टॉपिक खत्म होता है। दिए गए प्रश्न को कक्षा में हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।